माना जा रहा है कि थोड़ी देर बाद जो स्थानीय लोग हैं, चूंकि ये बताइए कि कितना समय लगता है सुपुर्द खाक करने में, दफनाने में? कम से कम आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा और लगेगा? आधा से 1 घंटा। अच्छा, आधा से 1 घंटा। अच्छा, ये जो लोग हैं, जो हम लोग यहाँ सड़कों पर देख रहे हैं, जो उनके समर्थन में पहुंचे हुए हैं, वो यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के हैं कि बाहर के भी लोग हैं? बाहर के थोड़ा बहुत लोग हैं, बाकी इसी पूरे कस्बा के लोग हैं। इसी पूरा मोहम्मदाबाद कस्बा से? पूरे कस्बा के लोग हैं। ठीक है, तो देखिए जो लोग हैं जो तस्वीरों में यहाँ पर इस वक्त दिख रहे हैं, चूंकि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि वो यहीं के लोग हैं, थोड़े बहुत लोग जो हैं वो बाहर के हैं। हालांकि तकरीबन आधे घंटे का वक्त लगेगा जो अंतिम संस्कार की जो प्रक्रिया होती है, या जिसे हम सुपुर्दे खाक कहते हैं, आधे घंटे में मुख्तार अंसारी को सुपुर्दे खाक किया जाएगा और उसके बाद जो परिवार के लोग होंगे वो अपने पैतृक आवास जाएंगे, जो कि यहाँ से महज 600 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखिए, देखा जाए तो पिछले 2 दिनों में चूंकि इस घटना को लेकर या इस खबर को लेकर सबकी नजर बनी हुई थी कि जिस तरीके से मुख्तार अंसारी को एडमिट कराया गया, फिर उसके बाद मुख्तार अंसारी को डिस्चार्ज किया गया, बाद में एक बार फिर से जेल में शिफ्ट किया गया, लेकिन अचानक से खबर आई कि मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होती है और फिर मौत की खबर सामने आती है। हालांकि चूंकि कल से हम लोग मुख्तार अंसारी को जब वहां पर एडमिट कराया गया था, वहां पर हम लोग मौजूद थे और कल देखिए जब पोस्टमार्टम जब कल चल रहा था तो उस वक्त भी थोड़ी सी दिक्कत जरूर देखी गई, क्योंकि उमर अंसारी की तरफ से ये सवाल खड़ा किया गया था कि जो जेल प्रशासन है, जेल प्रशासन ने उनकी बात नहीं मानी और एम्स के डॉक्टरों के पैनल से पोस्टमार्टम कराने की बात कही गई। लेकिन अब चूंकि सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और अब थोड़ी ही देर बाद मुख्तार अंसारी को यहाँ जो मुख्तार अंसारी की पुश्तैनी जो कब्रिस्तान है, जहां पर मुख्तार अंसारी के माँ बाप समेत जो मुख्तार अंसारी की जो तमाम पूर्वज थे जिनको दफनाया गया था, ठीक उसी जगह पर मुख्तार अंसारी को अब से थोड़ी देर बाद दफनाया जाएगा पूरे परिवार की मौजूदगी में। बिल्कुल, लेकिन इसके साथ ही अगर बात की जाए मुख्तार अंसारी की, यहाँ पर पत्नी की, बीवी की, तो अफशा अंसारी को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? देखिए, उस बारे में हम लोगों ने बातचीत करने की कोशिश की थी यहाँ के कुछ लोगों से और परिवार के कुछ सदस्यों से भी। हालांकि कोई कुछ इस मसले पर किसी ने भी बोलने से साफ तौर पर इनकार कर दिया, क्योंकि देखिए यहाँ पर चूंकि सबकी नजर इस बात पर टिकी थी और जो लोग थे यहाँ के, जो स्थानीय लोग थे, वो इंतजार कर रहे थे कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी यहाँ पर कब आती है और कब उनको यहाँ पर दफनाया जाता है। तो अभी उस मसले पर लोग यहाँ पर बातचीत करने से बिल्कुल कतरा रहे हैं। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि अगर हम मोहम्मदाबाद या फिर यूसुफपुर जो गांव है मुख्तार अंसारी का, जो मुख्तार अंसारी का पैतृक गांव है, अगर उसकी बात करें तो यहाँ पर एक कह सकते हैं कि एक भारी भीड़ इस वक्त यहाँ पर देखने को मिल रही है। साथ में पुलिस बलों की भी भारी तैनाती इस वक्त गली गली हर मोहल्ले में और जो भी बड़ी सड़कें हैं हर जगह पुलिस की तैनाती, बैरिकेड्स लगाए गए हैं ताकि हर स्थिति से निपटा जा सके, भीड़ को अनियंत्रित होने से बचाया जा सके और लोगों को कहीं से कोई दिक्कत ना हो, लोगों को कहीं से कोई परेशानी ना हो, इसका भी खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। लेकिन देखिए, अब चूंकि माना जा रहा है कि मुख्तार अंसारी की डेड बॉडी कब्रिस्तान के अंदर पहुंच गई है और जो सुपुर्दे खाक की जो एक प्रक्रिया होती है, जो एक रिचुअल होता है, वो रिचुअल भी वहां पर शुरू हो गया है। जो मौलाना है वो वहां पर मौजूद हैं और माना जा रहा है कि अगले आधे घंटे में मुख्तार अंसारी की जो डेड बॉडी होगी वो सुपुर्दे खाक कर दी जाएगी। ठीक है, आप सुशांत, आप क्या तस्वीर देख पा रहे हैं? मेरी आवाज मिल रही है सुशांत आपको? लगता हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा सुशांत से। अविनाश, आपके पास लौटेंगे। देखिए, अब साफ देखने को मिल रहा है कि अब जो भीड़ कब्रिस्तान के बाहर मौजूद थी, थोड़ी ही देर में ये उम्मीद भी जताई जा रही है कि ये कम हो जाएगी धीरे धीरे, क्योंकि जो अंदर रिचुअल्स है वो शुरू हो गए हैं। सुशांत, मेरी आवाज मिल रही है आपको? आवाज मिल रही है। क्या तस्वीर देख पा रहे हैं आप फिलहाल? आवाज मिल रही है। देखिए, इस समय सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो अंदर शुरू हो गई है। दरअसल सुपुर्दे खाक पे ये कहा जाता है कि जब जो शव है उसे पहले
कब्र के अंदर लेटाया जाता है और उसके बाद जो उसके सबसे करीबी व्यक्ति होता है वो सबसे पहले मिट्टी डालता है और एक एक करके परिवार का जो क्रम होता है करीबियों का, उस क्रम में मिट्टी डाली जाती है और उसके बाद सभी लोग मिट्टी डालते हैं, फातिया पढ़ा जाता है और उसके बाद मिट्टी डालने की प्रक्रिया शुरू होती है और धीरे धीरे जब परिवार के सभी लोग मिट्टी डाल देते हैं तो उसके बाद कब्र में मिट्टी डालने की प्रक्रिया होती है और इस तरीके से सुपुर्दे खाक की जो पूरी प्रक्रिया है वो खत्म हो जाती है। तो अभी फिलहाल वहां पर जो हम देख पा रहे हैं फातिया पढ़ा जा रहा है और वहां पर जो कब्रिस्तान में मिट्टी डालने की प्रक्रिया जो सबसे करीबी है, जो मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, क्योंकि बड़ा बेटा आ नहीं पाया है, छोटा बेटा उमर है साथ में, तो सबसे पहले जो है उमर और जो मुसैबुतुल्लाह अंसारी, अफजाल अंसारी जो उनके सबसे करीबी रिश्तेदार है, जो जिनके साथ खून का रिश्ता है, वो पहले मिट्टी डालेंगे और उसके बाद एक एक क्रम में परिवार के बाकी लोग मिट्टी डालेंगे। उसके बाद जो उनके बहुत करीबी रहे हैं, मित्र रहे हैं, साथी रहे हैं, वो मिट्टी डालेंगे और उसके अलावा जो समर्थक हैं, जिस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, वो लोग मिट्टी डालेंगे और उसके बाद कब्रिस्तान में जो यहाँ पर उसका कब्र है वहां पर पूरी तरीके से मिट्टी डाल दी जाएगी और सुपुर्दे खाक की जो प्रक्रिया है वो खत्म हो जाएगी। पर उस पूरे प्रक्रिया में लगभग आधी से पौन घंटे का वक्त लगता है। चूंकि मुख्तार अंसारी का एक लंबा चौड़ा परिवार है तो ये 1 घंटे का भी समय इसमें लग सकता है जब सुपुर्दे खाक मुख्तार अंसारी को कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो भीड़ है वो इस इंतजार में है कि जब तक सुपुर्दे खाक नहीं हो जाती तब तक वो यहाँ से हटने को तैयार नहीं है और यही कारण है कि भीड़ जो है वो यहाँ पर खड़ी है। हालांकि अब पुलिस पूरी तरीके से भीड़ को नियंत्रण कर चुकी है। अर्धसैनिक बलों की टुकड़ियां जो कब्रिस्तान गेट पर है वो तैनात है और अब हम जो देख पा रहे हैं जितनी भीड़ आई थी उसमें से लगभग 20% भीड़ जो है वो अब वापस जाती हुई दिखाई दे रही है। अब लोग अब वापस अपने घरों की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता है। उसके बाद सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म हो जाती है और जैसे ही सुपुर्दे खाक की प्रक्रिया खत्म होती है तो उसके बाद लोग कब्रिस्तान से वापस अपने घरों का रुख करते हैं। हालांकि अब चूंकि लोग अंदर जा नहीं पाए हैं, इतनी जगह है नहीं कब्रिस्तान के अंदर कि इतने लोग वहां पर अट पाए, इसीलिए पुलिस ने गेट को बंद कर दिया है। हालांकि पुलिस ने यह जरूर कहा है कि आप